उदयपुर में पहली बार लाइसेंस प्राप्त ब्राजीलियन जिउ-जित्सु व कूडो प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। उदयपुर खेल एवं आत्मरक्षा के क्षेत्र में उदयपुर ने एक नया इतिहास रचते हुए पहली बार लाइसेंस प्राप्त ब्राजीलियन जिउ-जित्सु एवं कूडो का आधिकारिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। मेवाड़ कूडो वॉरियर्स के नाम से संचालित यह केंद्र उदयपुर जिले का एकमात्र अधिकृत और संबद्ध प्रशिक्षण संस्थान है जो इंडिया व स्पेन से मान्यता प्राप्त है। इस केंद्र का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कूडो प्रशिक्षक हंशी मेहुल वोरा नोवी डेन रेडबेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सेंसेई अरुणा पटेल, शिहान प्रीतम सैन एवं मुख्य अतिथि निवृत्ति कुमारी मेवाड़ की उपस्थिति रही। इस अवसर पर डेमो प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की गई। केंद्र में अत्याधुनिक सुविधाएं, प्रमाणित कोचिंग और सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया गया है। यह पहल उदयपुर व मेवाड़ क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराएगी, जिससे खेल प्रतिभाओं को नई दिशा मिलेगी। To award show that first degree judgment on Maharani Sahiba Nivriti Kumari Mewar of Udaipur. अगर वो कूडो की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे कूडो में ट्रेनिंग कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है कई लोग MMA फला नाम से क्लास चला रहे हैं। MMA को ऐसा भारत सरकार की कोई मान्यता है नहीं। तो अगर मैं कूडो की बात करूं तो कूडो को भारत सरकार की मान्यता होने का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कूडो ट्रेनिंग कर रहे हैं एक लीगल सेंटर में। तो उदयपुर में एकमात्र लीगल सेंटर है वो ये है, और इस सेंटर को कूडो राजस्थान की मान्यता प्राप्त है। कूडो राजस्थान एक ही बॉडी है जो जोधपुर, बीकानेर सब जगह पे वर्क कर रही है, और कूडो राजस्थान की बॉडी को भारत में कूडो इंडिया की मान्यता प्राप्त है। तो जो भी इस चैनल से जुड़ेगा, अगर कूडो करना चाह रहा है, कहीं भी बच्चे कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम कूडो ऑफिशियली सीखे या जहाँ सीख रहे हैं वो एक्चुअली में कूडो नहीं है, तो अब उनको पता है कि ऑफिशियल कूडो का सेंटर उदयपुर में कहाँ पे। राजेंद्र सिंह चारण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर उसके टाइम में रहा। यंग लड़का है, 24 साल का, रेफरी जज भी है, पूरी उम्र उसके साथ है। इसके साथ साथ उसके इंटेंशन बहुत क्लियर है। राजेंद्र सिंह जी को ये पता चला कि जो मेरे साथ गलतियां हुई, जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े ऐसे एज ए एथलीट, वो मेरे बच्चे ना फेस करे, मेरे स्टूडेंट्स ना करे, फ्यूचर की आने वाली जनरेशन ना फेस करे। तो जहां पे आपका इंटेंशन क्लियर है आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि कूडो इंडिया की पूरी ताकत राजेंद्र सिंह जी के साथ है। तो आई एम होपिंग, और मैं आशा तो करता हूं पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 1-2 साल में ये हमें एक वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन जरूर देंगे। नेशनल चैंपियन तो ये इसी साल में दे देंगे। के लिए तो आपको कूडो राजस्थान के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट का संपर्क करना पड़ेगा, पर जहां तक मुझे पता है ये राजस्थान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनकी लॉयल्टी और इसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये पहला और मुझे लग रहा है आखिरी केस है उदयपुर का। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं सभी पूरे टीम को देना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। नाम भी बहुत सुंदर है, मेवाड़ कूडो वॉरियर्स। आई थिंक वॉरियर्स और मेवाड़ दे लिटरली गो हैंड इन हैंड। तो बहुत ही सोच समझ के नाम भी चुना है। मैं पूरे टीम को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि बहुत ही जल्द यहाँ से स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस हों and they grow from strength to strength. जी बहुत आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड, और आई थिंक एक तरीके से इनकरेज भी फील कर रही हूँ कि अब इसको लेजिटिमेटली अर्न करने का कुछ करना पड़ेगा।
It is very kind of Mehul ji and the entire Rajasthan team to give me this honor. But I would like to earn it also. So hopefully I will do something in that direction. मैडम महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट करेंगे? जी, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के जो अवार्ड्स होते हैं उसका एक पूरा प्रोसेस होता है अवार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, और उसकी पूरी एक कमेटी बैठती है जो काफ़ी सालों से इट्स बिन इन प्लेस, दादोसा के टाइम से और फिर दाता के टाइम से और अब श्री जी के अंडर, एंड इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस जो स्क्रूटनी होती है उसकी, तो उसमें if there is someone who is eligible and worthy of getting that award, then I'm sure the committee will award them.